गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का नाम है व्यावसायिक स्वरूप का प्रकार या व्यावसायिक स्वरूप कौन कौन से होते हैं, बिजनेस के कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका दे रखा होगा, बिजनेस का एक प्रकार दे रखा है, टाइप दे रखा है एकल स्वामित्व वाला। दूसरा टाइप आपका दे रखा होगा संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार वाला। तीसरा जो टाइप दे रखा होगा वो दे रखा होगा सरकारी संगठन या उपभोक्ता या बाजार। फिर चौथा आपका दे रखा होगा जॉइंट कंपनी और पांचवा आपका उसके अंदर दे रखा होगा साझेदारी। तो आज अपन केवल बात करते हैं एक जो बिजनेस का टाइप है वो टाइप कौन सा है। यदि 12वीं के बाद में आप यदि थोड़ी बहुत दिमाग में पढ़ाई आ जाए और नहीं आए, यदि बिजनेस करने की सोच रहे हो तो उस बिजनेस में आप कौन से बिजनेस को चूज कर सकते हैं। कुछ 5 दे रखे हैं, उसमें से आपको जो भी दिमाग में सेटअप हो जाए आप उस बिजनेस को क्या कर लोगे, चूज कर लोगे। पहला बिजनेस का जो टाइप दे रखा है वो दे रखा है एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व इसको बोल सकते हैं एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार मतलब एकला व्यापार। तो सबसे पहले इसका अर्थ बता देता हूं, इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है वो देखते हैं। आशय कह रहा है एकल स्वामित्व व्यवसाय का वह स्वरूप है जिसमें प्रबंधन, नियंत्रण, एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है और सभी जोखिमों व लाभ को प्राप्त करता है। क्या कह रहा है, एकल स्वामित्व मतलब एकांकी व्यापार बिजनेस का वो एक टाइप है जिसमें प्रबंधन और कंट्रोल जो होता है एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है और सभी जोखिम और लाभ को भी वो क्या करेगा, अकेला व्यक्ति प्राप्त करेगा। यदि इसको अलग अलग करूं तो ऐसे भी आपका आंसर हो सकता है एकल का अर्थ हुआ एकमात्र और स्वामित्व का अर्थ हुआ मालिक या स्वामी। यदि इस लाइन को मैं कंबाइन करूं, क्या लिखा है, एकल स्वामित्व, एक ऐसा बिजनेस जिसमें एकमात्र क्या हो, मालिक हो। पूरे बिजनेस का केवल एक ही मालिक होगा, वो कौन सा व्यापार कहलाया जाएगा, एकल स्वामित्व व्यापार कहलाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा गली में छोटी छोटी किरानों की दुकान है, उस किरानों की दुकान पे जाके देखना एक ही बंदा बैठा रहता है और काम करने के लिए कर्मचारी हायर कर लेता है। तो वो क्या करता है, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो खुद ही खाएगा, जितनी भी जोखिम होगी वो खुद ही वहन करेगा और जितना भी कुछ नुकसान हुआ वो खुद ही वहन करेगा। पूरी बिजनेस को वो क्या करता है, एकला बंदा ही कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है। जैसे छोटी छोटी गली के अंदर जो किराने की दुकान दे रखी है वो किस तरह का बिजनेस है, वो एकल स्वामित्व वाला बिजनेस है। मतलब जिसमें एक ही बंदा क्या हो, मालिक हो। उस पूरे बिजनेस को क्या बोला जाएगा, एकल स्वामित्व बोला जाएगा। यदि आप शुरुआत करना चाह रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए एकल स्वामित्व क्या होता है, तब जाके आप कोई बिजनेस के बारे में सोचोगे कि हाँ मुझे ये वाला बिजनेस करना है जिसमें मैं खुद ही एक क्या हूँ, मालिक हूँ और कोई भी मुझे रोक टोक करने वाला ना हो। तो आप कौन सा बिजनेस प्रीफर करोगे, एकल स्वामित्व वाला, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें एक ही बंदा क्या करता है, सभी जोखिमों को उठाता है, सभी लाभ को प्राप्त करेगा, मैनेजमेंट भी खुद करेगा और कंट्रोलिंग भी खुद करेगा। तो वो कैसा बिजनेस हुआ, एकल स्वामित्व वाला बिजनेस हुआ।
सवाल बन जाएगा एकल स्वामित्व किसे कहते हैं, या एकल स्वामित्व का क्या आशय है, एकल स्वामित्व से क्या तात्पर्य है, एकल स्वामित्व क्या होता है, तो उसको बताना है। तो आप इतना आंसर लिखोगे, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। यदि 2 नंबर का हो तो 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। कभी कभी सवाल आ जाता है एकल का अर्थ बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, पहला दे रखा होगा एक मात्र, दूसरा रखा होगा इनमें से कोई नहीं, तीसरा दोनों, या अबसदर तीनों, ऐसे दे रखा होगा। आपको ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा एक मात्र, इससे ये भी आंसर बन जाता है। स्वामित्व का अर्थ होता है मालिक या स्वामी, या मालित्व कह सकते हो, या मालिक बोल सकते हो, मतलब पूरे मालिक जिसको कहता है कि पूरे बिजनेस का एक ही बंदा क्या हो, मालिक हो, तो वो कैसा बिजनेस कहलाएगा, एकल स्वामित्व वाला कहलाया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में कि इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। विशेषता, पहली विशेषता दे रखी है निर्माण व समापन। पहली विशेषता क्या कह रहा है, निर्माण और समापन, मतलब इस तरह का बिजनेस आपको शुरू करने के लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। कोई भी बंदा ये बिजनेस शुरू कर सकता है। जैसे कोरोना काल के समय ज्यादातर लोग क्या करते थे, चौतरी बनी होती थी, उस चौतरी पे 4-5 डब्बे रख देते थे जिसमें छोटी मोटी वेफर्स हो, बीड़ी सिगरेट और ये वेफर्स के सब लटका देते। तो उसने क्या किया, आराम से ये बिजनेस शुरू कर लिया ना। वो आदमी क्या करता है, चौतरी के बाहर ही खड़ा हो गया, उस पे डब्बे रख दिए और बैठ रहा है आराम से। वो क्या करता है, उस पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। तो इसके लिए किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत हुई नहीं हुई, कोई कानूनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। हाँ, किसी किसी में जरूरत होती है, बाकी छोटी छोटी किरानों की दुकान खोलने के लिए आपको किसी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चौतरी पे आप दुकान खोल के बैठ रहे हो, आराम से बैठ के आप क्या करो, अपना सामान बेच रहे हो। तो आपका ये निर्माण करना कितना सरल हो गया, बहुत सरल हो गया। अब बात करते हैं समापन। समापन का अर्थ होता है बंद करना। इसको बंद करना भी बहुत आसान है। जब भी आप कितने बजे उठते हो, मान लो ये दुकान कैसे खुलती है, कोई आराम से 9 बजे उठता है, दुकान खोलता है, अपनी मर्जी से आता है जाता है, 10 बजे दुकान बंद करके चला जाता है। तो आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है नहीं। इस तरह के बिजनेस को आप कभी भी ओपन कर सकते हो और कभी भी बंद कर सकते हो। ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि छोटी छोटी किरानों की दुकान खोलना ये बहुत फायदेमंद का सौदा है। कम पैसों में कम दुकान अपन की चले, खाए पिए मौज करे, बिंदास होके काम करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये बिजनेस को निर्माण करने या शुरू करने के लिए किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। कहीं कहीं में होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। और इसको बंद करना भी बहुत आसान होता है बेटा। सुबह 8 बजे दुकान खोलो और तुम 2 बजे भी बंद कर दोगे तो कोई तुम्हें कहने वाला नहीं है कि दुकान बंद क्यों की। ये आपका डिसीजन है, क्योंकि मैं पूरे बिजनेस का क्या मालिक हूं। मेरी मर्जी मैं दुकान कब खोलूं, मेरी मर्जी मैं दुकान कब बंद करूं, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिजनेस क्या हो गया, पहली विशेषता निर्माण और समापन बहुत आसानी से होता है। दूसरी विशेषता दे रखी है दायित्व। दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी। अब मैं एकला बंदा हूं, मैंने बिजनेस खोलने के लिए थोड़े पैसे किसी से उधार लिए थे। मान लो किसी बंदे से, मेरा दोस्त था, मैंने उससे उधार लिए 50,000 रुपए, 30,000 रुपए या 20,000 रुपए। ठीक है, उसने दोस्त के नाते मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए क्या दे दिया, पैसा दे दिया। ठीक है, अब देखना, अब उस वो बंदा जो था दूसरा वाला जिसने मुझे उधार पैसा लिया है, हर महीने बाद आके मुझे कहेगा ना कि मेरा पैसा चुका दे। तो उसको पैसा चुकाने के लिए घर के यदि ठीकरे जो होते हैं ना, घर के जो सामान होते हैं, उसको भी बेचना पड़ेगा उसको। वो ये नहीं कह सकता भाई दुकान चली कोनी तो थारा पैया तो हैंग डूब गया। भाई मैं तो थने पैया दिया था, थारा पैया डूब गया, मैंने कोई लेना देना नहीं, मैं तने उधार में पैया दिया था, मन तो ब्याज समेत वो पैया दे। तो उसको अपने घर के जो ठीकरे होते हैं, घर के जो होते हैं सामान, उसको बेचकर भी उसको चुकाना पड़ेगा। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसका दायित्व बनता है। यदि आपका कोई कर्जा ले रखा है, उस कर्जे को चुकाने के लिए आपके घर की कोई निजी संपत्ति होती है, उसको बेच कर भी आपको उसको क्या चुकाना पड़ेगा, कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो इस तरह के बिजनेस में दूसरी विशेषता क्या है, दायित्व। इसमें दायित्व कैसा होता है, असीमित मतलब अनलिमिटेड कह सकते हैं। यदि उसको घर के ठीकरे भी बेचने पड़े तो वो बेचेगा। किसी से कर्जा लिया, उसको चुकाने के लिए घर के ठीकरे भी बेचने पड़े, वो बेचेगा जरूर, क्योंकि आगे वाले बंदे को अपने पैसों से मतलब है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है जोखिमों व लाभों की प्राप्ति। नाम से पता चल रहा है
कि एकला बंदा है, किसी तरह का मान लो उसने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस आगे जाके क्या हो गया, चला नहीं, तो पूरी जोखिम किस बंदे के पास रहेगी, क्योंकि वो मालिक एक ही है, वही क्या करेगा, नुकसान की भरपाई करेगा। और बाई चांस मान लो उसका बिजनेस चल पड़ा, मतलब उसने एक और दुकान खोली अपने घर के पास ही, तो उसके बिजनेस का जितना भी लाभ होगा वो कौन बंदा वहन करेगा, एकला बंदा, क्योंकि वो एकला बंदा ही क्या है, उस पूरे बिजनेस का मालिक है। किसी ने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू नहीं किया है, खुद के लेवल पे बिजनेस किया है, एकला मालिक है, तो सभी जोखिम और लाभों को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो तीसरी विशेषता ये हो गई। चौथी विशेषता कंट्रोल या नियंत्रण। नियंत्रण में क्या कह रहा है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, कुछ निर्णय लेना होगा, तो उसको किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पूरी दुकान का मालिक एकला हूं, यदि कुछ सिचुएशन आ गई उसमें मुझे फायदा लग रहा है, तो मैं दूसरे बंदों से पूछूंगा नहीं जाके कि मैं ये करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैं खुद मालिक हूं और मालिक हमेशा किसी दूसरे बंदे से नहीं पूछता है, तो आराम से वो डिसीजन लेगा। तो नियंत्रण क्या होता है, इसमें जितने भी डिसीजन होंगे वो एकला बंदा लेगा, उसको डिसीजन लेते समय किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरे बंदों से नहीं पूछेगा कि मैं ये डिसीजन लूं या नहीं लूं, क्योंकि खुद ही उस पूरी बिजनेस के क्या हो, मालिक हो। फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट दे रखा है निरंतरता का अभाव। निरंतरता मतलब कंटिन्यू। इसके अंदर क्या कह रहा है, ये जो दुकान आप खोल रहे हो, ये बिजनेस जो कर रहे हो, उसमें कंटिन्यू क्या होता है, उसमें अभाव पाया जाता है। कैसे, मान लो मैं दुकान का मालिक हूं, बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हो गया तो दुकान गई पूरी, बंद हो गई, क्योंकि मालिक में एक्सीडेंट के बाद में क्या होगी, टांग फ्रैक्चर हो गई या हाथ पैर टूट गए तो गई 5-6 महीने की, तो दुकान बंद रहेगी, क्योंकि दुकान का मालिक एक ही है। यदि वही चल बसा तो दुकान कैसे चलेगी। मान लो दुकानदार पागल हो गया, तो दुकान पागल हो गया दुकानदार, तो दुकान चलेगी कैसे, दुकान बंद हो जाएगी। मान लो उसको दिवालिया घोषित कर दिया तो दुकान क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये निरंतर बिजनेस नहीं चलता। ये बिजनेस कौन सा है, निरंतर चलता नहीं है, ये बिजनेस बंद हो जाता है। यदि उस दुकानदार के मालिक के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया या उसको जेल में बंद कर दिया, तो दुकान वही बंद हो जाएगी, उसका बिजनेस वही ठप हो जाएगा, नाड़ियां उड़ जाएगी, मतलब वो दुकान पूरी बंद ही हो जाएगी। तो इस बिजनेस में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। फिर उसके बाद में इसके कुछ दे रखे हैं पॉइंट लाभ के। अब इस बिजनेस को करने की क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, क्या महत्व है, उसके बारे में बताया जा रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है शीघ्र निर्णय। पहला जो बिजनेस का पॉइंट बोल रहा है लाभ का, वो बोल रहा है शीघ्र निर्णय। नाम से पता चल रहा है, क्योंकि वो पूरी दुकान का मालिक एकला है, तो वो दूसरे बंदों से क्यों पूछेगा, कुछ भी डिसीजन लेना होगा वो खुद लेगा। तो डिसीजन कितनी जल्दी से हुआ, नहीं तो मान लो अपन 2 जने व्यक्ति काम पे लगे हैं तो एक दूसरे से पूछेंगे, उसमें टाइम निकल जाएगा। यदि एकला बंदा उस पूरी दुकान का मालिक है और कुछ भी प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम से उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, शीघ्र निर्णय लेगा। दूसरे से पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। इसका बेनिफिट पहला क्या हो गया, शीघ्र निर्णय लेने में आसानी रहती है, क्विक डिसीजन आपको मिल जाता है। किसमें, सॉल प्रोप्राइटरशिप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, एकल व्यापारी व्यक्ति को शीघ्र निर्णय लेने में आसानी रहती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है सूचना की गोपनीयता। सूचना की गोपनीयता, ये पॉइंट क्या कह रहा है, सूचना। मान लो कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो वो मेरे पास ही छुपी रहेगी, क्योंकि पूरी दुकान का मालिक मैं एक हूं, मालिक एक ही है, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो उसके अंदर ही तो रहेगी। वो दूसरे के साथ कैसे शेयर करेगा, नहीं करेगा ना। कोई भी गोपनीय बात होगी उसको क्या करेगा, वो एकला बंदी अपने क्या करेगा, छिपा के रखेगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट बात होती है व्यवसाय से रिलेटेड, उस रिलेटेड सूचना को वो क्या कर सकता है, गोपनीय रख सकता है, सीक्रेट में, किसी को बताएगा नहीं, छिपा के रखेगा, क्योंकि उसकी जो सीक्रेट है किसी को पता नहीं चलेगी, उसकी रहस्य किसी को पता नहीं चलेंगे। तो इसका बेनिफिट ये होता है क्या, सूचना की गोपनीयता का। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट कह रहा है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन।
प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मतलब क्या कह रहा है, मान लो यदि मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरी दुकान अच्छी चल पड़ी तो मुझे लगेगा वाह क्या बात है, एक और दुकान खोल लेता हूं। जैसे दुकान अपन छोटे से शुरुआत करते हैं और दुकान चल पड़ी, मेरा बिजनेस चल पड़ा, तो मैं एक और ब्रांच खोल सकता हूं ना, घर के नजदीकी एक और शॉप खोल सकता हूं। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन ही तो मिल रहा है, क्योंकि मुझे लाभ हो रहा है तो मैं लाभ को क्या कर रहा हूं और इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एक और दुकान खोल रहा हूं, तो मुझे इससे क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि मैं लाभ को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, मेरा पूरा जितना भी लाभ होगा वो खुद ही मैं अकेला ले रहा हूं, तो उस लाभ का मैं उपयोग कहां कर रहा हूं, एक और दुकान खोल करके। तो जिससे मुझे क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, वाह कई बात है, मार तो बिजनेस चल पड़ी हो, ये वाला दिमाग में थिंकिंग आएगी। चौथा पॉइंट कह रहा है इसके अंदर, चौथा पॉइंट इसके अंदर है सरल निर्माण व समापन। सरल निर्माण और समापन, जैसे यहाँ पहले पॉइंट में अपन ने पढ़ा था, इसको खोलना और बंद करना कितना इजी होता है, तो इसका लाभ अपन को यहाँ मिल सकता है ना, कि ये यदि ये बिजनेस मैं शुरू करूं तो इस बिजनेस में किसी तरह की जोखिम कम है और ज्यादा क्या, इसको खोलना भी बहुत आसान है, किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि छोटी छोटी किरानों की दुकान खोलोगे, इसके लिए कोई कानूनी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप दुकान खोल सकते हो और अपनी मर्जी से दुकान बंद कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट हो रहा है ना, क्योंकि खुद ही मैं दुकान का राजा हूं, तो मेरी मर्जी में सुबह 8 बजे दुकान खोलूं, 9 बजे दुकान खोलूं, 10 बजे दुकान खोलूं या 10 बजे खोल करके 11 बजे दुकान बंद कर दूं, मुझे कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि दुकान का मालिक मैं खुद हूं। मेरी मर्जी में जब आऊं, मेरी मर्जी में जब जाऊं, तो मेरी बिजनेस खुद का है, तो मेरी मर्जी में जब भी आऊं दुकान खोलो, जब भी जाऊं, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो ये निर्माण करना और समापन करना क्या आसान है ना, हाँ आसान है। फिर उसके बाद में बात करते हैं इसके दोष की। इसके दोष कौन कौन से हैं, पहला दोष दे रखा है पहला है आपका सीमित संसाधन। पहला मतलब इसमें कमी कौन सी है, इस बिजनेस में कौन सी कमी है, लाभ तो अपन को पता चल गए, अब इसमें कुछ कमी भी होगी, इसमें कुछ दोष होंगे, वो भी आपको पता होने चाहिए। इन दोनों के बारे में पता होगा जब भी जाके आप क्या करोगे, बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचोगे। तो आपकी कमी क्या बता रहा है, सबसे पहली कमी बता रहा है सीमित संसाधन। सीमित संसाधन मतलब क्या होता है, जैसे मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे थोड़ा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे थोड़ा पैसा चाहिएगा, तो मैं पैसा कहां से ले सकता हूं, कहां से ले सकता हूँ, एक तो मेरी सेविंग जो होगी, मैंने कुछ बचत की होगी, मान लो मैं कहीं काम करता था, वहां मैं 10-10 हजार रुपए बचाता था हर महीने, सोचा कि मैं ये बिजनेस करूंगा तो मेरी सेविंग भी बहुत कम होगी, तो ये मेरे एक सीमित संसाधन हो गया। दूसरा, मेरा जो दोस्त होगा वो भी मुझे ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार रुपए ही देगा या 15 हजार रुपए देगा, तो ये सीमित संसाधन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि यदि बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको मोटे दर्जे पर लोन देने के लिए आपको फॉर्मेलिटी ज्यादा पूरी करनी पड़ेगी, और वो बैंक वाला भी पहले पूरी फॉर्मेलिटी चेक करेगा, तब जाके आपको लोन पास करवाएगा। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो जो पैसा लेने की रिक्वायरमेंट की अपन की बात आती है, तो आप जब बैंक में जाते हो तो लोन पास कराना दिक्कत का काम होता है, क्योंकि उस लोन को पास करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटियां होती है, उसको पूरा करना होता है। तो इस बिजनेस में सबसे बड़ी कमी क्या है, इसमें सीमित संसाधन है। आपकी जो बचत होती है वो भी क्या होती है, सीमित मात्रा में होती है, और जो आपके आस पड़ोस के जो दोस्त है वो भी आपको सीमित मात्रा में ही पैसा देंगे, तो ये सीमित मात्रा में पैसा मिलेगा। तो ये बिजनेस की थोड़ी कमी बताई गई है कि इस बिजनेस के अंदर ये कमी पाई गई है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट है निरंतरता का अभाव या व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। ये पॉइंट जाना पहचाना लग रहा होगा
क्योंकि अपन ने विशेषता पढ़ी थी, उस विशेषता के अंदर ये 5वां पॉइंट दे रखा था, यहाँ पर आपका बन जाएगा दूसरा पॉइंट। क्या कह रहा है, उस वाले पॉइंट में बताया गया था यदि दुकान का एक ही बंदा है मालिक, यदि मालिक क्या हो एक्सीडेंट हो जाए तो दुकान उसकी पूरी बंद हो जाएगी, यदि वो पागल घोषित हो जाए तब भी उसकी दुकान पूरी बंद हो जाएगी, यदि मान लो उसको जेल हो जाए तो उसकी दुकान पूरी बंद हो जाएगी, इसका बिजनेस की पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये बिजनेस क्या कंटिन्यू चलता है, नहीं चलता है, क्योंकि एकला मालिक होगा तो वो पूरी दुकान को हैंडल करता है, उसको चलाने के लिए आपको और किसी की जरूरत पड़ेगी। पर इसमें कमी क्या है, आपका जो होता है दुकान का मालिक चल बसा, बीमार हो गया या जेल में चला गया तो आपका दुकान जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट कह रहा है, तीसरा पॉइंट है आपका प्रबंधक की योग्यता का अभाव। प्रबंधकों की योग्यता का अभाव। मान लो मैं बिजनेस शुरू करता हूं तो मेरे पास ये 4-5 टेक्निक मुझे आनी चाहिए, क्योंकि एक मैन के पास ये टेक्निक पूरी नहीं मिलती है। जैसे मान लो मुझे माल बेचने की कला आनी चाहिए, दूसरा मुझे माल खरीदने की भी कला आनी चाहिए, मेरे माल की मार्केटिंग करने की भी कला आनी चाहिए, पूरी बिजनेस को हैंडल करने की भी कला आनी चाहिए। तो इस वाले बिजनेस में ये प्रॉब्लम रहती है कि आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। कौन सी, एक तो आपका माल क्रय करने की, बेचने की, मैनेजमेंट करने की, वो क्या होगी, योग्यता नहीं होती है तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, 4-5 दिन में ही बंद हो जाएगा। यदि आपने दुकान खोल ली, यदि आपको माल बेचने ही नहीं आ रहा है तो वो दुकान 4-5 दिन बाद में ही बंद हो जाएगी। यदि आपको माल खरीदना आ गया है पर उसको बेचना नहीं आ रहा तो वो दुकान के अंदर ग्राहक आएंगे ही नहीं, आपको ये कला आती नहीं है। तो इससे अभाव रहता है आपकी कौन सी, प्रबंधक की योग्यता का अभाव पाया जाता है इसके अंदर। क्योंकि जो भी बिजनेस शुरू करता है वो सब में परिपूर्ण नहीं होता, हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ कोई कमी तो रहती है। तो आज अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, आज अपन ने पॉइंट देखे। सबसे पहले तो अपने बिजनेस का टाइप जो होता है उसका पहला टाइप अपन पढ़ रहे हैं एकल स्वामित्व वाला। एकल स्वामित्व जिसमें एकला बंदा क्या हो, पूरे बिजनेस का मालिक हो, उसको क्या बोलेंगे, एकल स्वामित्व बोलेंगे। फिर थोड़ा और अच्छा बताना है कि इस टाइप का व्यवसाय का स्वरूप है जिसमें मैनेजमेंट, नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, जितने भी लाभ होंगे, जितनी भी जोखिम होगी वो बंदा क्या करेगा, एकला व्यक्ति उसको वहन करेगा। फिर थोड़ा सा और पूछ लेता है, एकल का अर्थ क्या होता है, एकमात्र, और स्वामित्व का अर्थ होता है मालिक। जिसमें बिजनेस में एक ही मालिक हो वो क्या कहलाता है, एकल स्वामित्व कहलाता है। फिर विशेषता बताई थी निर्माण और समापन। इस छोटा छोटा किराने की दुकान खोलना है, बहुत आसानी से खुल जाती, कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। समापन अपनी मर्जी से दुकान तुम खोलो बंद करो, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। सुबह 8 बजे दुकान खोलो, 10 बजे बंद कर दो, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि दुकान के मालिक तुम इकले हो। दूसरा दे रखा है दायित्व। दायित्व कैसा, असीमित दायित्व। मान लो तुमने दुकान खोलने के लिए किसी दोस्त से पैसा लिया, उसका कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें घर के जो ठीकरे होते हैं, घर के कुछ भी सामान होंगे उसको भी बेचने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपनी निजी संपत्ति से बेचकर भी तुम क्या करोगे, अपना कर्जा जो होगे चुकाओगे। जोखिम और लाभों की प्राप्ति, हाँ, क्योंकि जितनी भी जोखिम होगी वो खुद ही वहन करेगा, लाभ होगा वो खुद ही वहन करेगा। नियंत्रण, इसमें नियंत्रण जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो एकला बंदा करेगा, वो दूसरे बंदे से नहीं पूछेगा कि मुझे ये करना है, क्योंकि मालिक कौन है, एकला बंदा ही व्यक्ति मालिक है पूरे बिजनेस का। तो डिसीजन भी अच्छी तरह से होगा, कंट्रोलिंग भी अच्छी तरह से होगी। फिर निरंतरता का अभाव, जैसे बताया गया है कि इसमें बंदा क्या होता है, एकला मालिक होता है। यदि वो मालिक ही चल बसा, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया या जेल में चला गया तो दुकान क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इसका बिजनेस की पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें दे रखे लाभ, शीघ्र निर्णय, हाँ, क्योंकि अपने इकले मालिक है, कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन अपने चुटकियों में हल करेंगे, किसी से पूछा नहीं पूछा, क्योंकि मैं मालिक खुद हूं तो शीघ्र निर्णय ले पाऊंगा। दूसरा दे रखा है सूचना की गोपनीयता। मान लो बिजनेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है वो गोपनीय रखनी है, तो मैं खुद मालिक हूं, मैं दूसरों के साथ क्यों शेयर करूंगा, तो ये सीक्रेट क्या हो जाएगी, मेरी गोपनीयता इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, मतलब मैं खुद बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मेरा बिजनेस थोड़ा चल पड़ा तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, वाह मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है, एक दुकान और खोल देता हूं, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, डायरेक्ट प्रोत्साहन मिल रहा है। कोई आके ये नहीं कहेगा भाई दुकान छोड़ के चले, मैं खुद कह रही हूँ हमारी दुकान छोड़ के चले, एक और खोल दी। फिर उसके बाद में सरल निर्माण और समापन, यही इसमें पड़ा था, इसको खोलना और बंद करना बहुत आसान होता है, इस वजह से ये बिजनेस को लोग ज्यादातर अपनाते हैं।
फिर उसके कुछ कमियां दे रखी है, जहां पर लाभ होगा वहां दोष भी होंगे, कहते हैं ना जहां गुण होते हैं वहां अवगुण भी होंगे। तो अवगुण ये रहे, पहला सीमित संसाधन। सीमित संसाधन मतलब आप पैसा की रिक्वायरमेंट है तो खुद के पास जो सेविंग होगी उससे बिजनेस करोगे तो बहुत कम मात्रा में होगा, और दूसरा उधार भी जो बंदा देगा वो भी कम मात्रा में देगा। तो इसकी कमी पहली ये हो जाती है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। निरंतरता का अभाव, मैंने फिर से बोला, उस पॉइंट में आ चुका है। यदि वो मर गया, कर गया, दिवालिया हो गया, कुछ भी हो गया, पागल हो गया, तो दुकान वही की वही बंद हो जाएगी, उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। फिर तीसरा दे रखा है प्रबंधकीय योग्यता का अभाव पाया जाता है कि हर बंदे में सब गुण नहीं होते, जैसे उसको माल बेचना नहीं आता, माल खरीदना नहीं आता, मैनेजमेंट करना नहीं आता, तो ये सब गुण उसमें पाए नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी। तो बिजनेस चलाने के लिए आपके पास ये गुण का अभाव पाया जाएगा। तो आज अपन ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू और विभाजित परिवार के बारे में। धन्यवाद।